नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे अपना खुद का Amazon Echo बना सकते हैं अपने रास्पबेरी पाई बोर्ड की मदद से। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रास्पबेरी पाई Echo से सवाल पूछने के अलावा और क्या क्या करा सकते हैं, जैसे कि अप्लायंस को कंट्रोल कराना। Alexa trigger, turn on the light. Sending that to it. Alexa trigger, turn off the light. Sending that to it. अपने फ़ोन पे गाना बजाना। Alexa trigger, play music on my phone. Sending that to it. अपने टू डू लिस्ट में टास्क डालते उस टास्क का SMS पाना। Add to my to-do list, record a DIY video today. I've added record a DIY video today to your to-do list. Thank you. तो ये तो हो गए कुछ एप्लीकेशंस, बट आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं इससे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एलेक्सा और IFTTT को एक साथ मिला के कैसे अपने अप्लायंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको मेरी पिछली 2 वीडियोस देखनी होगी। एक तो है DIY Amazon Echo, जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे AVS क्लाइंट को आपके रास्पबेरी पाई बोर्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरी है MQTT प्लस नोड MCU, जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप अपने अप्लायंस को कंट्रोल कर सकते हैं MQTT के ज़रिए अपने ESP12 बोर्ड में। प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले माइक से इनपुट एलेक्सा पाई में जाएगा, और कह सकते हैं रास्पबेरी पाई में जाएगा। फिर वो रिकॉर्डिंग रास्पबेरी पाई एलेक्सा वॉइस सर्विस जो कि AVS को सेंड करेगा, वहाँ वॉइस रिकॉग्निशन होगा, और वॉइस रिकॉग्निशन के बाद ये कमांड IFTTT को दिया जाएगा। तो IFTTT को ट्रिगर कमांड मिलते ही वो एक्शन परफॉर्म करना शुरू करेगा। तो एक्शन के लिए वो Adafruit IO को सिग्नल देगा। फिर Adafruit IO सिग्नल के हिसाब से ESP8266 को कमांड देगा MQTT के ज़रिए। फिर ESP8266 में हम रिले मॉड्यूल लगा देंगे, जिससे हम अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस। सबसे पहले IFTTT.com वेबसाइट खोलेंगे। IFTTT का फुल फॉर्म है इफ़ दिस दैन दैट। ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें हमें एक कंडीशन देनी होती है, और वो कंडीशन पूरी होने पे क्या एक्शन करना है वो देना होता है। एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो AC ऑन कर दे। तो ये एक IFTTT कंडीशन हो गई, या कह सकते हैं एक रेसिपी हो गई। इस तरह आप ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं अलग अलग रेसिपी बनाने के लिए। तो अब इसमें अकाउंट बनाएंगे। फिर अकाउंट में लॉगिन करने के बाद माई रेसिपी में क्लिक करेंगे। एलेक्सा के ज़रिए अप्लायंसेस कंट्रोल कराने के लिए हमें 2 सर्विसेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक है एलेक्सा और दूसरा है Adafruit IO, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले क्लिक कीजिए क्रिएट अ रेसिपी पे। अब हम इसमें एक कंडीशन डालेंगे, उसके लिए हमें दिस पर क्लिक करना होगा। अब हम कंडीशन देने के लिए एक चैनल सिलेक्ट करेंगे। हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए हम एलेक्सा चूज़ करेंगे, क्योंकि हम एलेक्सा के ज़रिए कंडीशन दे रहे हैं। उसमें आपको काफ़ी तरीके मिलेंगे कंडीशन ट्रिगर करने के लिए। उन सब में से हम सबसे पहली कंडीशन जो कि है से स्पेसिफिक फ्रेज़, वो सिलेक्ट करेंगे। फिर हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से इसमें एक फ्रेज़ लिखेंगे। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में लाइट ऑन करा रहे हैं, तो हम लिखेंगे टर्न ऑन द लाइट। उसके बाद क्रिएट ट्रिगर पे क्लिक करेंगे। कंडीशन देने के बाद अब हमें एक्शन क्या करवाना है वो बताना होगा। उसके लिए दैट पे क्लिक करेंगे। एक्शन के लिए हम Adafruit चैनल सेलेक्ट करेंगे। अगर ये चैनल आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आपको ये चैनल को अपने अकाउंट के साथ लिंक करना होगा। तो बाकी ये स्टेप्स अपने आप ही आ जाएंगे। अब हम फीड नेम सिलेक्ट करेंगे जिस पे हमें डेटा सेंड करना है। मेरे केस में फीड का नाम है लाइट, और लाइट को ऑन कराने के लिए मुझे 1 सेंड करना होगा, तो डेटा मैं 1 लिखूंगा।
सो ये एक रेसिपी तैयार हो गई जो कि है इफ़ यू से एलेक्सा ट्रिगर टर्न ऑन द लाइट देन सेंड डेटा टू द लाइट फीड, और इस केस में डेटा 1 है। इसी तरह हमें लाइट ऑफ कराने के लिए एक दूसरी रेसिपी बनानी होगी जिससे हम डेटा 0 सेंड करेंगे। IFTTT के बाद अब ESP8266 पे आते हैं। तो ये है MQTT का कोड जिसे हमें ESP12 में अपलोड करना है। इस कोड में आपको अपने वाईफाई का नाम, पासवर्ड, एडाफ्रूट IO की, यूज़र नेम वगैरह डालना होगा। फिर इसे अपलोड कर दें और सीरियल मॉनिटर खोलें। तो अब आप देख सकते हैं जैसे मैं स्विच की पोजीशन चेंज करता हूँ उसी हिसाब से हमें सीरियल मॉनिटर में डेटा मिल रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। अब इसे एलेक्सा पे टेस्ट करते हैं। सो हम पुटी के ज़रिए हमारे रेस्पबेरी पाई से कम्युनिकेट करेंगे और main.py स्क्रिप्ट वो रन करेंगे। Hello. ओके, सो ये इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। अब हम टेस्ट करेंगे वो ट्रिगर कमांड देके जो अभी हमने डाला था, जो कि है एलेक्सा ट्रिगर टर्न ऑन द लाइट। तो टेस्ट करते हैं। एलेक्सा ट्रिगर टर्न ऑफ द लाइट। ये इनिशियली 1 पे, इसलिए मैंने ऑफ कमांड दिया है। Sending that to if. ओके, आप देख सकते हैं कि बटन 1 से 0 हो गया है और लाइट जो है ESP बोर्ड पे वो जल गई है। ये लाइट इसलिए जली है क्योंकि ये नेगेटिव लॉजिक पे है। अगर हम इसे ऑफ बोलेंगे तो ये ऑन होगा एंड ऑन बोलेंगे तो ये ऑफ होगा। ये नेगेटिव लॉजिक है इसलिए। तो अब हम टेस्ट करेंगे LED ऑन बोल के, तो बोर्ड पे LED ऑफ हो जानी चाहिए और जो बटन है वो पोजीशन 1 पे आ जाना चाहिए। तो आइए टेस्ट करते हैं इसे। एलेक्सा ट्रिगर टर्न ऑन द लाइट। Sending that to if. ओके, तो आप देख सकते हैं बटन 1 हो चुका है और LED उसमें बोर्ड पे है वो बंद हो चुकी है। और आपने देखा होगा ये बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो ये था पूरा तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा।